नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बीएड प्रथम वर्ष के पेपर नंबर 4 को। पेपर नंबर 4 के अंतर्गत 50 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के महत्वपूर्ण सीरीज तैयार कराए जा रहे हैं, जिसमें से कि 1 से लेकर के 25 क्वेश्चन हम पहले ही कंप्लीट करा चुके हैं 5 वीडियो में। तो वो अगर पाँचों वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे रहे हैं, वो पांचों वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे वीडियो नंबर 6, ठीक है। तो इसमें इस वीडियो नंबर 6 में हम लोग देखेंगे परीक्षण। तो परीक्षण क्या होता है, टेस्ट क्या होता है, टेस्ट कितने प्रकार के होते हैं, टेस्ट कैसे किया जाता है, परीक्षण कैसे किया जाता है, इन सभी क्वेश्चन के जवाब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आइए हम परीक्षण की परिभाषा देख लेते हैं। परीक्षण की परिभाषा, तो परीक्षण किसे कहते हैं? परीक्षण जांच की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक तथा शिक्षा अधिकारी प्रत्येक बालक की शैक्षिक, शारीरिक तथा मानसिक गुणात्मक योग्यता का पता लगाते हैं, ठीक है। तो ये परीक्षण की परिभाषा है। अब क्रोमबैक के अनुसार, क्रोमबैक क्या बोलते हैं परीक्षण के बारे में, तो ये परिभाषा आप लोग लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। परीक्षण उस सुव्यवस्थित पद्धति को कहते हैं जिसे 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के व्यवहार के तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये जो परिभाषा है क्रोमबैक के अनुसार, ये परिभाषा आप लोग लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं परीक्षण के प्रकार। परीक्षण के विभिन्न प्रकारों को हम लोग समझेंगे। तो देखिए, पहला है उपयोगी के आधार पर परीक्षणों के प्रकार, ठीक है। तो उपयोगी के आधार पर परीक्षणों के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला संप्राप्ति परीक्षण, दूसरा निदानात्मक परीक्षण, ठीक है। इसको विस्तृत हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देख लीजिए कि ये पांचों प्रकार कौन कौन है। तो पहला हो गया आपका उपयोगी के आधार पर परीक्षणों के प्रकार, इसमें संप्राप्ति परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण। दूसरा आपका होता है निर्माण के आधार पर परीक्षण, यानी निर्माण के, आप लोग निर्माण शब्द से ही अपना समझ जाते होंगे कि कोई ना कोई इसको निर्माण करता होगा। तो निर्माण के आधार पर परीक्षण के प्रकार हैं। तो इसमें भी 2 प्रकार होते हैं। पहला अध्यापक निर्मित परीक्षण और दूसरा मानकीकृत परीक्षण। अब तीसरा नंबर पर हम लोग देख लेते हैं। तीसरा नंबर पर आता है प्रकृति के आधार पर परीक्षण के प्रकार। तो प्रकृति के आधार पर परीक्षण के कितने प्रकार होते हैं? तो ये भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? निबंधात्मक परीक्षण और वस्तुनिष्ठ परीक्षण। अब आगे देखिए, नेक्स्ट चौथा नंबर पर आ जाता है अभिव्यक्ति के आधार पर परीक्षण के प्रकार, ठीक है। तो अभिव्यक्ति के आधार पर क्या होता है, अभिव्यक्ति कैसे होता है, यानी मौखिक परीक्षण, अभिव्यक्ति के आधार पर परीक्षण 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया आपका मौखिक परीक्षण, दूसरा हो गया लिखित परीक्षण और तीसरा हो गया प्रायोगिक परीक्षण, ठीक है। इसके बारे में हम लोग अभी विस्तृत देखेंगे, लेकिन पहले आप लोग इसको समझ लीजिए। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका माध्यम के आधार पर परीक्षणों के प्रकार। तो माध्यम के आधार पर परीक्षणों के प्रकार अगर आ जाता है तो इसमें होता है कि शाब्दिक परीक्षण और अशाब्दिक परीक्षण, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको अगर पूछ देता है, मान लीजिए विस्तृत क्वेश्चन पूछ देता है कि परीक्षण क्या है, परीक्षण क्या है, परीक्षण की परिभाषा देते हुए परीक्षण के प्रकार को समझाइए या बताइए। मान लीजिए 15 नंबर का क्वेश्चन अगर पूछ देता है और आपको 5 पेज लिखना है, तो ये सारे क्वेश्चन इसमें देना होगा। परीक्षण के लाभ, इसमें नीचे आप ये भी हेडिंग दे सकते हैं कि परीक्षण से लाभ क्या है, परीक्षण से हानि क्या है, ठीक है। इसके लाभ हानि को दे सकते हैं। उसके बाद से इसका पूरा विस्तृत लिख देंगे। तो इसको हम लोग नेक्स्ट अभी देख रहे हैं इसको, लेकिन उससे पहले एक और देख लीजिए परीक्षण के निर्माण, ठीक है। जब हम 5 प्रकार देख लेंगे तो उसके बाद देखेंगे परीक्षण के निर्माण। तो परीक्षण के निर्माण कैसे होते हैं, परीक्षण का निर्माण कैसे किया जाता है, उसको भी हम लोग समझेंगे। तो आइए देखते हैं अब एक एक परीक्षण के प्रकार को। तो अब आप आइए देखते हैं परीक्षण के 5 प्रकार को एक एक करके हम लोग समझते हैं। तो पहला क्या था, उपयोगी के आधार पर परीक्षण के प्रकार।
तो उपयोगी के आधार पर संप्राप्ति या उपलब्धि परीक्षण था और दूसरा निदानात्मक परीक्षण था। तो पहला क्या है, संप्राप्ति या उपलब्धि परीक्षण। आपको 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ देगा कि संप्राप्ति परीक्षण या उपलब्धि परीक्षण क्या है, इसको परिभाषित कीजिए। तो सबसे पहले देखिए, संप्राप्ति या उपलब्धि, इन शब्दों से आप क्या तात्पर्य निकालते हैं? संप्राप्ति या उपलब्धि, यानी उपलब्धि क्या है? आपने कोई काम किया, आपने कोई भी काम किया और उसमें क्या आपको हासिल हुआ, क्या आपको उपलब्धि हुई, क्या आपको प्राप्ति हुई, वही क्या है, उपलब्धि है या संप्राप्ति है। तो ये परीक्षण संप्राप्ति या उपलब्धि परीक्षण होता क्या है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो उपलब्धि परीक्षण की सबसे पहले परिभाषा देख लीजिए। गैरीसन तथा अन्य के द्वारा उपलब्धि परीक्षा बालक की वर्तमान योग्यता, ठीक है, उपलब्धि परीक्षा बालक की वर्तमान योग्यता या किसी विशिष्ट विषय के क्षेत्र में उनके ज्ञान की सीमा का मापन करती है। यानी इसको आप लोग थोड़ा सा समझिए। जो गैरीसन है वो यही बताते हैं कि उपलब्धि परीक्षा बालक की वर्तमान, यानी बालक की वर्तमान में, बालक कोई मान लीजिए कि 6 क्लास में पढ़ रहा है, 7th में पढ़ रहा है, 9th में पढ़ रहा है या बीएड कर रहा है, मान लीजिए बीएड ही कर रहा है, तो उसकी वर्तमान में योग्यता क्या है। मान लीजिए कि 1 साल उसने कोर्स कंप्लीट किया, उसके बाद उस समय जब 1 साल कोर्स कंप्लीट करने के बाद उसके पास जो 1 साल के बाद जो समय होता है, तो उस समय उसकी योग्यता क्या होती है, उसकी विशिष्ट विषय के क्षेत्र में उसके ज्ञान की सीमा का मापन करती है। यानी 1 साल के बाद उसके पास कितनी योग्यता है, उसी की सीमा का मापन करती है। यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि उसके ज्ञान की सीमा का मापन करती है, ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। गैरीसन के अनुसार उपलब्धि परीक्षण आ जाता है तो बच्चों के योग्यता की विशिष्ट विषय के क्षेत्र में उसके ज्ञान की सीमा का मापन करती है, ठीक है। अब प्रेसी, रॉबिन्सन और होरक, ठीक है, होरक, ठीक है, प्रेसी, रॉबिन्सन और होरक महोदय के अनुसार क्या है, तो संप्राप्ति परीक्षाओं का निर्माण मुख्य रूप से छात्रों के सीखने स्वरूप और सीमा का मापन करने के लिए किया जाता है। ये भी वही बोलते हैं, यहाँ पर मेन आपको यही लिख देखना है कि बच्चों के ज्ञान की सीमा का मापन करती है, वही उपलब्धि है या संप्राप्ति है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लीजिए आप, इसमें क्या था, निदानात्मक परीक्षण। क्या था, निदानात्मक परीक्षण। जैसे पहला का ये दूसरा हो गया। निदानात्मक परीक्षण क्या है, तो निदानात्मक, किसी चीज का निदान करना है, ठीक है। पहले शब्द को ही हम लोगों को समझना है। हमारा केवल जो परिभाषा होगा या हम जो भी करेंगे केवल शब्द को ही समझेंगे। निदानात्मक परीक्षण, निदानात्मक क्या होता है, किसी चीज का कोई मैटर है आपके पास, उसका आपने हल निकाल दिया, तो आपने हल निकाला, वो परीक्षण क्या है, निदानात्मक परीक्षण क्या है। तो निदानात्मक परीक्षण में छात्रों की समस्याओं का चयन किया जाता है, ठीक है। जैसे निदानात्मक परीक्षण में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आप बीएड कर रहे हैं, तो आपके पास क्या क्या समस्या है, मूल्यांकन मापन में आपको दिक्कत हो रही है या कहाँ कहाँ आपको दिक्कत हो रही है, किस किस पॉइंट पर दिक्कत हो रही है, वो टीचर उसको क्या करता है, चिन्हित करता है, ठीक है। उसको चिन्हित करके उसका निदान करता है, वही निदानात्मक परीक्षण हुआ। इसको देख लीजिए, यहाँ पर चयन किया जाता है, यानी निदानात्मक परीक्षण में छात्रों की समस्याओं का चयन किया जाता है। इस परीक्षण का माध्यम बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। क्यों बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, क्योंकि आप अगर मान लीजिए कि बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं लेंगे, अगर ले लेंगे, मान लीजिए कि जो पेपर होता है, अगर यहाँ हम निबंधात्मक लेते हैं तो केवल एक क्षेत्र से ही हम बच्चे से जानकारी ले पाएंगे, लेकिन बहुविकल्पीय करते हैं तो उसे हर एक पॉइंट को टच करते हुए उसका हम निदान कर सकते हैं। इसीलिए जो निदानात्मक परीक्षण होता है उसमें हम लोग बहुविकल्पीय क्वेश्चन को लेते हैं, इसके द्वारा छात्रों की समस्याओं का निदान होता है। यह परीक्षण औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार से किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे दूसरा, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है,
दूसरा पॉइंट हम लोगों का है टेस्ट मूल्य इसका परीक्षण का, निर्माण के आधार पर परीक्षण के प्रकार। ठीक है, पहला क्या था, उपयोगी के आधार पर, आप लोग याद रखिएगा, पहला क्या था, उपयोगी के आधार पर मूल्यांकन। दूसरा क्या हो गया, निर्माण के आधार पर मूल्यांकन। तो निर्माण के आधार पर जो मूल्यांकन है वो अध्यापक निर्मित परीक्षा और प्रमापीकृत परीक्षण। तो इसमें देखिए आपको 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा तो अध्यापक निर्मित परीक्षा क्या है या प्रमापीकृत परीक्षण क्या है। ठीक है, तो दोनों को आप लोग समझ लीजिए। अध्यापक निर्मित परीक्षा वो होता है जो अध्यापक स्वयं कक्षा में तैयार करता है और कक्षा में एक सिलेबस, मान लीजिए कि अध्यापक कोई चैप्टर पढ़ाया, कोई सब्जेक्ट पढ़ाया, उसके बाद से उसका पेपर तैयार किए, तो तैयार किए वो अध्यापक निर्मित परीक्षा हो गया। प्रमापीकृत परीक्षण क्या है, तो प्रमापीकृत परीक्षण जो कि सभी बच्चों को अलग अलग विद्यालय से, अलग अलग संस्था से बच्चे आते हैं और उसके बाद सबको एक साथ मिलाकर के एक जो पेपर होता है वो क्या हो गया, प्रमापीकृत परीक्षण हो गया। लेकिन इसको हम लोग यहाँ समझते हैं और विस्तृत रूप से। प्रमापीकृत परीक्षण ज्ञान या दक्षता के विस्तृत क्षेत्र से संबंधित रहते हैं। ठीक है, अभी बताए ना प्रमापीकृत परीक्षण, प्रमापीकृत परीक्षण ज्ञान या दक्षता के विस्तृत क्षेत्र से संबंधित रखते हैं। ठीक है, जबकि अध्यापक निर्मित परीक्षण किसी विशिष्ट एवं सीमित पाठ्य विषय पर बनाए जाते। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, प्रमापीकृत परीक्षण पूरे भारत या सभी देश व राज्य के अनेक विद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले समान पाठ्यक्रम, यहाँ पर देखिए पूरे देश या पूरे राज्य में जो समान पाठ्यक्रम पर आधारित रहते हैं, जबकि अध्यापक निर्मित परीक्षण किसी विशिष्ट विद्यालय या कक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं तीसरा नंबर पर, जो तीसरा नंबर परीक्षण के प्रकार हैं। तो इसमें क्या है, प्रकृति के आधार पर परीक्षण के प्रकार। ठीक है, प्रकृति के आधार पर परीक्षण के प्रकार। तो प्रकृति के आधार पर भी परीक्षण 2 प्रकार के होते हैं। पहला निबंधात्मक परीक्षण, दूसरा वस्तुनिष्ठ परीक्षण। ठीक है, तो निबंधात्मक परीक्षण क्या होता है और वस्तुनिष्ठ परीक्षण क्या होता है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। निबंधात्मक परीक्षण एक ऐसा परीक्षण है जिसमें छात्र पूछे गए प्रश्नों का उत्तर निबंध रूप में प्रस्तुत करते हैं। इसका अंकन आत्मनिष्ठ होता है, जिसमें विद्यार्थियों की उपलब्धि का उचित रूप से मूल्यांकन नहीं हो सकता है। इसीलिए आजकल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के प्रयोग पर बल दिया जा रहा है। निबंधात्मक परीक्षण, देखिए यहाँ पर, निबंधात्मक परीक्षण में छात्रों की स्वतंत्रता होती है कि प्रश्न से संबंधित तथ्यों को स्वेच्छा से लिख सकते हैं। यानी निबंधात्मक जो प्रश्न होता है इसमें क्या हानि है, देखिए अगर आप 1 घंटे का पेपर आपका होता है, 1 घंटे का अगर पेपर आपको दिया जाता है तो 1 घंटे में निबंध का क्वेश्चन कितना दिया जा सकता है, 1 घंटे में आप बहुत कर सकते हैं तो 1 या 2 निबंधात्मक प्रश्न कर सकते हैं। लेकिन वही अगर वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया जाए, बहुविकल्पिक क्वेश्चन दिया जाए तो 1 घंटे में आप कम से कम 30 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो जब आप 30 क्वेश्चन करेंगे 1 घंटे में तो क्या सिलेबस का 30 चैप्टर कंप्लीट आप कर सकते हैं। 30 चैप्टर से आपको एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न दे करके आपका मूल्यांकन किया जा सकता है। लेकिन निबंधात्मक प्रश्न होगा तो 1 घंटे में केवल 2 ही चैप्टर कंप्लीट हो पाएंगे। तो इसलिए निबंधात्मक परीक्षण देखा जाए एक तरीके से तो ठीक नहीं है। इस समय जो है केवल इसीलिए वस्तुनिष्ठ परीक्षण पर ही विश्वास किया जाता है और वस्तुनिष्ठ एक अच्छी मूल्यांकन की प्रक्रिया है, परीक्षण की प्रक्रिया है। और आइए देखते हैं, अब देख लीजिए जैसे निबंधात्मक परीक्षण हमने देख लिया, अब देख लीजिए वस्तुनिष्ठ परीक्षण। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण में प्रश्नों के उत्तर देने के लिए विकल्प दिए होते हैं। ठीक है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण का मतलब बहुविकल्पिक क्वेश्चन। आपने बीएड किया हुआ है, अगर बीएड आप कर रहे थे तो एंट्रेंस एग्जाम आपका बहुविकल्पिक क्वेश्चन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था। ठीक है, तो वही बहुविकल्पिक क्वेश्चन होता है। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण में प्रश्नों के उत्तर देने के लिए विकल्प दिए होते हैं, छात्र इन्हीं में से सही उत्तर देते हैं। इसमें प्रश्नों की संख्या ज़्यादा होती है जिससे पूरे पाठ्यक्रम के प्रश्न शामिल हो जाते हैं। इसमें छात्र रटकर नहीं सफल हो सकते, यानी जो ये होता है ना, इसमें आप रट करके सफल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि
इसमें अगर रटेंगे तो केवल क्वेश्चन कितना रटेंगे तो ज़्यादा नहीं, आपको समझना है और रटना भी है। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं चौथा, अभिव्यक्ति के आधार पर परीक्षण। ठीक है, अभिव्यक्ति के आधार पर परीक्षण। अभिव्यक्ति के आधार पर परीक्षण के प्रकार कितने हैं? तो 3 है। पहला मौखिक परीक्षण, दूसरा लिखित परीक्षण, तीसरा प्रायोगिक परीक्षण। ठीक है, तो मौखिक परीक्षण क्या होता है? जैसे इंटरव्यू देते हैं आप लोग, कहीं हो सकता है कि इंटरव्यू दिए हों, नहीं दिए होंगे तो कभी देंगे तो पता चल जाएगा। उसमें क्या होता है कि एग्जामिनर जो होता है, इंटरव्यूअर जो होता है, वो अपना बच्चे से, जो स्टूडेंट होता है, जो एग्जाम देने जाता है, यानी जो इंटरव्यू देने जाता है, वो क्या करता है, इंटरव्यूअर जो उससे प्रश्न पूछता है वो मौखिक जवाब देता है। तो वो परीक्षण जो होता है वो क्या होता है? मौखिक परीक्षण होता है। आप बीएड कर रहे हैं, जो आपका लास्ट में एग्जाम होगा वो लिखित होगा, आप पेपर कॉपी पर लिखित देंगे, वो लिखित परीक्षण हो गया। प्रायोगिक परीक्षा, अगर आप प्रैक्टिकल का कोई सब्जेक्ट लिए होंगे, आपको प्रैक्टिकल से संबंधित कोई प्रयोग किया जाएगा, कराया जाएगा, वो प्रायोगिक परीक्षा हो गया। देख लीजिए, नेक्स्ट है पांचवा क्या है? माध्यम के आधार पर परीक्षणों के प्रकार। ठीक है, माध्यम के आधार पर परीक्षण के प्रकार दिए गए हैं। तो माध्यम के आधार पर भी परीक्षण के 2 प्रकार हैं। पहला शाब्दिक परीक्षण, दूसरा अशाब्दिक परीक्षण। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपसे एक यहाँ पर रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है, अगर लग रहा हो कि आप इस वीडियो को देख करके बीए में नंबर कुछ गेन कर सकते हैं, ज़्यादा नंबर ला सकते हैं, आपको सफलता कुछ मिल सकती है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट देखिए, शाब्दिक परीक्षण और अशाब्दिक परीक्षण, ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये माध्यम के आधार पर परीक्षण के प्रकार के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए शाब्दिक परीक्षण क्या होता है और अशाब्दिक परीक्षण क्या होता है। आपको बीएड के में 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकता है कि शाब्दिक परीक्षण क्या होता है और अशाब्दिक परीक्षण। तो यहाँ पर आपके 2 क्वेश्चन तैयार होते हैं। देखिए, शाब्दिक परीक्षण में छात्रों को भाषा तथा संख्याओं का ज्ञान आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए, संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए। अगर भाषा और संख्या का ज्ञान नहीं होगा तो वो शाब्दिक, वो शब्दों का कैसे लिखेगा? वो शब्दों को लिखना है, तो शब्दों को लिखना है, तो इसीलिए शाब्दिक परीक्षण में छात्रों को भाषा तथा संख्याओं का ज्ञान आवश्यक है, जबकि अशाब्दिक परीक्षण में व्यक्ति को भाषा तथा अंकों का ज्ञान आवश्यक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, इसमें बौद्धिक समस्याओं को शब्दों या भाषा के माध्यम से परीक्षार्थी के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन इसमें बौद्धिक समस्याओं को रेखा चित्रों, आकृतियों या स्थूल वस्तुओं के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पर भाषा और संख्याओं की क्यों आवश्यकता है? तो इसमें बौद्धिक समस्या, जैसे बच्चे के अंदर बौद्धिक समस्या है तो उसको शब्दों या भाषा के माध्यम से परीक्षार्थी के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन वही चीज क्या है? अशाब्दिक में क्या है कि रेखा, चित्र, आकृति या स्थूल वस्तुओं के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, ये परीक्षण व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों रूप में संपन्न कराए जा सकते हैं। ठीक है, कौन परीक्षण? शाब्दिक परीक्षण। ये परीक्षण व्यक्तिगत अकेले भी कराए जा सकते हैं और सामूहिक दोनों रूपों में कराए जा सकते हैं, जबकि अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण प्रायः वैयक्तिक रूप से ही प्रशासित किए जाते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, शाब्दिक परीक्षण कम खर्चीला होता है, अशाब्दिक परीक्षण अधिक खर्चीला होता है। शाब्दिक परीक्षण में समय का बंधन अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता, जबकि अशाब्दिक परीक्षण में बुद्धि की माप करने में समय सीमा अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। अब देख लीजिए, अब तक तो हम परीक्षण के प्रकार पढ़ रहे थे कि परीक्षण के कितने प्रकार होते हैं। तो परीक्षण के प्रकार हम लोगों ने 5 प्रकार के देखे, और उन 5 प्रकार में एक 2 जो अंतर थे या 2 अपना भाग थे, उसको हम लोगों ने समझने का प्रयास किया। अब देखेंगे परीक्षण का निर्माण। ये आपको 10 नंबर 20 नंबर का भी एक अकेले क्वेश्चन आ सकता है, 10 नंबर 15 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, 8 नंबर वाला भी क्वेश्चन आ सकता है और 2 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए इसको आप लोग ध्यान से देखिए और समझ लीजिए, और समझने के बाद आप लिखने का प्रयास कर सकते हैं।
परीक्षण का निर्माण, यानी जो आपने अभी परीक्षण देखा, परीक्षण के प्रकार देखे, अनेक प्रकार के परीक्षण, उसका निर्माण कैसे करेंगे? तो किसी भी लक्ष्य की पूर्ति हेतु संस्था या व्यक्ति प्रत्येक स्तर पर योजना बनाता है। उसी प्रकार विद्यार्थी के मूल्यांकन हेतु परीक्षण का निर्माण किया जाता है, जिसके अंतर्गत विभिन्न पक्षों के मापन हेतु प्रश्नों को समुचित स्थान दिया जाता है। इसी की योजना तैयार की जाती है। ठीक है, तो देखिए परीक्षण का निर्माण करते समय सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि हमें परीक्षण करना किसका है। ठीक है, हमें परीक्षण करना किसका है, किस क्षेत्र में परीक्षण करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले हमारा जो काम होगा वो काम होगा परीक्षण की योजना बनाना। परीक्षण की योजना बनाने के अंतर्गत क्या क्या आएगा? तो ये आएगा कि हम बच्चे को ध्यान में रखेंगे कि किसका हमें परीक्षण करना है, किस लेवल का परीक्षण करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे? प्रश्नों का चयन करना। जैसे मान लीजिए कि हम योजना तो बना लिए कि हमें ये काम करना है, इस तरीके से परीक्षण करना है, इस क्लास का परीक्षण करना है। अब हम प्रश्न तैयार करेंगे। दूसरे नंबर पर क्या करेंगे? प्रश्न का चयन करेंगे। उसके बाद हम प्रश्न पद की रचना करेंगे। जो प्रश्न पद हम तैयार करेंगे उसकी हम रचना करेंगे, यानी उसको लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? परीक्षा का मूल्यांकन कराना। और लास्ट में जब वो परीक्षा का देने के बाद हम लास्ट में क्या करेंगे? तो उस परीक्षा का हम मूल्यांकन करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर ये आपको एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक समाप्त होता है। और नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, नेक्स्ट जो वीडियो होगा, वो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, क्योंकि ये नेक्स्ट वीडियो से 7वां आकलन मापनियाँ। ठीक है, आकलन मापनियाँ हम लोग देखेंगे और उसमें परीक्षण के गुण एवं विशेषताएं देखेंगे। उसके अंतर्गत विश्वसनीयता, वैधता मापन को विशेष रूप से समझेंगे। इसके साथ साथ नामित मापनियाँ, क्रमिक मापनियाँ, अंतरित मापनियाँ और अनुपातिक आकलन को भी हम लोगों ने समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।